हेलो एवरीवन, मैं अंकित आखिरी बेंच से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला बेसिक मैथमेटिकल टूल वेक्टर्स। पहले जानते हैं वेक्टर्स होते क्या हैं। तो दरअसल ऑल द क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। दीज टू टाइप्स आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिन क्वांटिटीज का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन क्वांटिटीज को अपने कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्पीड हो गया, मास हो गया, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। कभी सुना है 5 किलो टू नॉर्थ? और स्पीड भी विदाउट डायरेक्शन होती है, टेम्परेचर भी विदाउट डायरेक्शन होता है। तो ये सब क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। बट कुछ क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जिनमें डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है। ऐसी जो क्वांटिटीज है जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती हैं। वो जो क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। और इन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यूज करते हैं वेक्टर्स का। अभी एक डिफरेंस टेबल दी हुई है तुम लोगों को, तो ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो कुछ डिफरेंसेस अपने पढ़ लेते हैं, एक बार याद करने सब लोगों को। पहला है स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जो कि डेफिनेशन है। तो उसका अपोजिट हो गया वेक्टर क्वांटिटीज है वो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकेंड थिंग, स्केलर क्वांटिटीज चेंज विद चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे तभी स्केलर क्वांटिटी में चेंज आएगा। इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज दे चेंज विद चेंज इन एनी ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। चाहे डायरेक्शन चेंज कर दो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। थर्ड, एडेड एल्जेब्रिकली इफ हैव सेम यूनिट्स, यानी कि डायरेक्ट एडिशन हो जाता है, जैसे 2 kg प्लस 5 kg 7 kg, बट यूनिट सेम होनी चाहिए। यूँ नहीं कि 2 kg प्लस 3 ग्राम इज इक्वल टू 8 kg, नहीं, यूनिट सेम होनी चाहिए तो एल्जेब्रिकली ऐड हो जाती है। बट वेक्टर क्वांटिटीज है, क्या उनको अपने एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते और कैसे कर सकते हैं, या फिर एडिशन कैसे होगा, वो अपने आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स विद हैविंग एरो ओवर देम। ओके, यानी कि जो स्पीड हो गया, मास हो गया, ये डायरेक्ट लेटर्स जो अल्फाबेट्स है उनसे डायरेक्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो लेटर्स के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि डायरेक्शन शो करने के लिए एक एरो का यूज भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी मैंने कहा ना कि एक एरो रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट के ऊपर, लेटर के ऊपर। जैसे फर्स्ट गिवन है यहाँ पी वेक्टर रिप्रेजेंट किया है ए बी वेक्टर से। अपने समझते इसमें क्या क्या है। तो ए जो है वो टेल ऑफ वेक्टर है, बी जो है वो हेड ऑफ वेक्टर है, ए बी जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड है, और जो वेक्टर है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए टू बी, जो एरो साइन है वो, यानी कि ए टू बी। ये 2 पॉइंट हो गए ए और बी। तो ये वेक्टर जो है ये ए बी के ओवर एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अपन जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या, कौन सा लाइन सेगमेंट होगा। जैसे मैं अपने घर से चला, ये अपना घर, और मैं खूब घूमा घूमा घूमा, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के वापस पड़ोसियों घर पे आ गया। तो ये जो मेरा वेक्टर होगा मेरी इनिशियल से फाइनल पोजीशन का, ये ही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये पाथ ऑफ मोशन से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे कहीं घूमो। तो अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं? इट इज द डायरेक्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से और फाइनल पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। और डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस वेक्टर्स की। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस क्या है? जैसे इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स एटसेट्रा। तो इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से इक्वल हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। क्यों? डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, दो वेक्टर्स इक्वल तभी कहे जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही होना चाहिए, उसके साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे। फिर नेक्स्ट थिंग है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स कब होंगे? मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इस फिगर में शोन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शंस अपोजिट है, तो वो नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। थर्ड थिंग है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में हमें
मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो अनइक्वल हो डजेंट मैटर। चीज़ मैटर क्या कर रही है? डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा दायां बायां जो भी वेक्टर है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स को इनिशियल कब होंगे? जब वो एक ही जगह से चले। जैसे तुम लोग स्कूल से जाते हो घर पे तो तुम सब लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उस मोमेंट का वो को इनिशियल वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि तुम सभी लोग एक ही पॉइंट स्कूल से चले और सब अपने अपने घर पे पहुंच गए, तो सबका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अलग अलग है बट वो सब को इनिशियल है, यानी कि तुम एक ही पॉइंट से शुरू हुए थे, तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो जो सारे वेक्टर्स एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो सारे को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट जो थिंग है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। और इसका रिप्रेजेंटेशन तरीका थोड़ा चेंज हो गया। अभी अपने ए वेक्टर वेक्टर कर रहे थे, ऊपर एरो लगा रहे थे, अब अपने रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए कैप से। तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा ए के ऊपर एक इस टाइप का निशान है कैप टाइप, इसको अपने पढ़ते हैं ए कैप। और ए कैप इज इक्वल टू होता है गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो उससे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट मैग्नीट्यूड हो जाता है, जिससे ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। अच्छा, इसका यूज़ क्या है? इसकी मेन एप्लीकेशन होती है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? अपना जो ऑर्थोगोनल कार्टेशियन प्लेन है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स एज्यूम कर लिए जाते हैं, जिनको अपने रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप जे कैप और के कैप रिस्पेक्टिवली। तो ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ये ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। और इनका यूज़ क्या आता है कि जैसे कोई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग है तो उसके आगे अपने आई कैप लगा देते हैं, उससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो गई एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस वेक्टर्स के। नेक्स्ट जो थिंग हमने पढ़नी है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। 3 केसेस होते हैं कि अगर वो कोलिनियर है वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स एंटी कोलिनियर है और अगर वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में है। पहला है अपना इफ़ दे आर कोलिनियर, तो क्या होगा? डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। सेकेंड थिंग इफ़ दे आर एंटी कोलिनियर। एंटी कोलिनियर होगा तो एक जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव मान लेंगे और जिसका लार्जर मैग्नीट्यूड है उससे स्मॉलर मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करके और फाइनल डायरेक्शन वही रहेगी जो लार्जर वेक्टर की थी। तो वो इफ़ एंटी कोलिनियर हुए तो ऐसे एडिशन हो जाता है। बट इफ़ दे आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस तो क्या होगा? इस केस में अपने यूज करते हैं 3 लॉज। वो हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम प्रत्येक लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि इसमें अपने एज्यूम करते हैं कि जो 2 वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं वो एक ट्राइंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जो उन दोनों का एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसी ट्राइंगल की थर्ड साइड होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मीन्स ए वेक्टर था P2Q, बी वेक्टर था Q2S। तो S2P आने की बजाय इफ़ मैं P2S जाऊँ यानी कि मेरा ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाए तो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर वो होगा उनका रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल in magnitude and direction taken in same order, then third side taken in opposite order of that triangle represent in magnitude and direction the resultant of the vectors। ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट और उसका बेसिक्स। अब अपने देखते हैं इसका एल्जेब्रिकल जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग पढ़ के आए ही हैं। मैंने एस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला पी क्यू पे, तो पी क्यू आगे एक्सटेंड हो जाएगी पी आर तक, उस पॉइंट को मैंने आर मान लिया तो ये पी आर एस मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस था पी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, बट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर है तो वही इक्वेशन होगी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर।
नाउ इन स्मॉल ट्राइंगल क्यू आर एस कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया क्यू आर, तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, क्यू एस कोस थीटा, और क्यू एस क्या है, क्यू एस जो डिस्टेंस है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी की, तो मैंने क्यू आर को लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसी ट्राइंगल में साइन थीटा लिखूंगा तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर एस, और हाइपोटेन्यूज है अपना क्यू एस, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एस अपॉन क्यू एस, तो आर एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। देन पी एस वेक्टर जो है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर अपना आर वेक्टर, और पी क्यू है ए वेक्टर। इन सब जो वैल्यूज हैं उनको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए टू ए बी कोस थीटा, और बी साइन थीटा होगा होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1, बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अपना जो फाइनल जो आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, एंड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये होता है एक ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन कैसा पता करेंगे, डायरेक्शन होती है फाई, यानी कि पॉजिटिव एंगल विद इनिशियल वेक्टर पी क्यू वेक्टर और ए वेक्टर। फाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो लार्जर ट्राइंगल बना था अपना पी आर एस उसमें मैंने टेन फाई लिखा, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आर एस और बेस है पी आर, बट पी आर इज इक्वल टू क्या है पी क्यू प्लस क्यू आर। तो इन सब की वैल्यूज अगर पुट करूँ मैं लास्ट एक्सप्रेशन से तो टेन फाई इज इक्वल टू मिलता है मुझे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो थीटा अपने को पता ही है, इससे अपने पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट जो अपना वेक्टर एडिशन है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सिमिलर है बिल्कुल ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन वाली सेम बात है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि अपने जो दो वेक्टर जो जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू एडजेसेंट साइड्स, देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय द वेक्टर दैट इज डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि उन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो डायगोनल जा रहा है वो अपना होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब एक बात अपने पता है कि वेक्टर्स को अपने पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लिया यहाँ पे। तो अब ये वाली चीज़ तुम भूल जाओ, ये देखो ये सेम ट्राइंगल लॉ नहीं बन रहा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, बस। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन सिमिलर है बिल्कुल ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन के, बस उस बात को थोड़ा अलग तरीके से कहा है। तो रिजल्ट्स भी सारे सेम होंगे, देखते हैं। मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इन डायरेक्शन भी सिमिलर मेथड से। हाँ, एंगल का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा कौन से को मानना है और फाई कौन सा रहेगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में नथिंग न्यू, बेसिक सी बात ये पता है अपने को कि डायरेक्शन जस्ट 180 डिग्री पोजिट करने से साइन चेंज हो जाता है। तो अपने क्या करेंगे, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो मैं बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूँ 180 डिग्री और फिर उसको सेम एज एडिशन वाले प्रोसीजर से करूँगा तो मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इम्प्लाइज इफ वी एड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोथ रिजल्ट्स विल बी सेम। बहुत नई बात बता दी सर, 1 + 2 = 3 और 2 + 1 = 3, बात तो सेम ही हुई। बात सेम नहीं होती है कई बार, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर एडिशंस जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं। नेक्स्ट थिंग है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी कि 3 वेक्टर का एडिशन आ गया तो मैं पहले किन्हीं 2 वेक्टर को जोड़ूं और फिर कौन सा वेक्टर जोड़ूं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में
पहले चाहे a प्लस बी करूँ, चाहे b प्लस सी और चाहे a प्लस सी, रिजल्ट विल बी सेम। ये प्रॉपर्टी कहलाती है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बोले तो कोई भी कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एडिशन के बाद फाइनल रिजल्ट में वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उस कांस्टेंट को इंडिविजुअल वेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे यहाँ पे किया, फिर उनको ऐड कर दो, रिजल्ट विल बी सेम। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तीनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।